नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस के स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, अपन बात करें तो मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स के अंदर में इससे पहले वाली वीडियो जिसमें मान लो कि वर्क पावर एनर्जी के हैं सदिश और अदिश है, और उसके अंदर मात्रक और मापन की वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूँ। इसके बाद में अपन बात करेंगे आज मोशन की। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे एक बात और अलग है कि जैसे मान लो कि अगर आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या फिर बायोलॉजी है, उसके अंदर जैसे मान लो आपके किसी भी प्रकार की कोई डाउट वगैरह है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता सकते हो। और जैसे मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल है, उसकी अप्रोच आपके माइंड के अंदर डेवलप नहीं हो पा रही है फ्रेंड्स, तो आप मेरे को तुरंत कमेंट करके बताइए और कि इसकी अप्रोच मेरे कि मैं कर तो लेती हूँ या कर तो लेता हूँ इस टाइप के न्यूमेरिकल, बट मेरे को समझ नहीं आता कि मैं किस टाइप से हो पाते हैं वो न्यूमेरिकल, या मैं अटक जाती हूँ या अटक जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी टाइप का कोई न्यूमेरिकल होगा तो उसकी जो अप्रोच होगी वो आपको बताई जाएगी, यहाँ पे कंसेप्ट होगा वो बताया जाएगा। तो जिस मान लो आपके कोई भी न्यूमेरिकल है तो आप उसको कमेंट करके बताओगे या व्हाट्सएप पे भेज सकते हो मेरे पास, ठीक है। तो जिस मान लो अपन जैसे ही अगला वाला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसके अंदर जो आपकी जो समस्या होगी, जो आपका कमेंट होगा, उसका जवाब पहले दे दिया जाएगा। और इससे पहले जो वॉल्यूम की समस्या आ रही थी इससे पहले वाली वीडियो में, तो उसका भी अब समाधान हो चुका है। बाकी आप अपना फ्रेंड्स जो विश्वास है और जो भरोसा है वो आप अपना यूं ही बनाए रखिए। फिर मैं अगर आप विश्वास करते हो तो फ्रेंड्स मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। वो बोलते हैं ना कि जिंदगी जीने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार लो। अगर कुछ अलग करना है फ्रेंड्स, अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। अगर आपको मंजिल नहीं भी मिल रही है तो उसके लिए आप रुको मत, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली जो नदियां होती है वो कभी रास्ते में ये नहीं पूछती है कि समुद्र कितना दूर है, वो चलती रहती है। तो इसी क्रम में आपको भी चलते रहना है, प्रिपरेशन के अंदर कोई कमी नहीं लानी है। कोई भी साइंस से संबंधित आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए ऑन टाइम रहूंगा, ऑनलाइन रहूंगा। इससे आगे अपन बात करते हैं फ्रेंड्स मोशन की। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना मोशन। हिंदी के अंदर बोलते हैं इसको गति। तो फ्रेंड्स देखो, मोशन का मतलब होता है गति, और गति का मतलब चलना। जिस मान लो कोई चीज चल रही है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस मान लो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। तो देखो फ्रेंड्स, मोशन क्या होती है। अगर मैं इसको सिंपल डिफाइन करना चाहूँ, इसकी सिंपल डेफिनेशन अगर देना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगी, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, और वो भी किसके साथ, समय के साथ। तो ऐसे बोल सकते हो कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। समय के साथ मतलब हो ना, किसके सापेक्ष देखेंगे फ्रेंड्स, इसको समय के सापेक्ष देखने वाले अपन, ठीक है। तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, होना गति कहलाता है, ठीक है। किसी समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना क्या कहलाता है फ्रेंड्स, गति। और समय के सापेक्ष अगर कोई वस्तु गति नहीं कर रही है, रेस्ट में है, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि वस्तु कैसी अवस्था में है, विराम अवस्था में है। लेकिन अगर कोई वस्तु समय के सापेक्ष चल रही है, जिस मान लो ये ए है और यहाँ से कोई इंसान, जिस मान लो कोई राम नाम का लड़का है, और वो क्या करता है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। तो जिस मान लो 12 बजे अगर यहाँ पे था तो मान लो 1 बजे यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो समय के सापेक्ष पहले ये यहाँ पे था, फिर ये क्या करता है कि बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, तो पहले तो इसकी राम की स्थिति ए पॉइंट पे थी फ्रेंड्स, इसके बाद में राम की स्थिति चलेगी बी पॉइंट पे। तो समय के सापेक्ष किसी वस्तु, या समय के साथ बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना गति कहलाता है। और विराम क्या होती है, रेस्ट क्या होता है कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होना। जिस मान लो कि पहले भी ये यहीं पे थी और उसके बाद में अगर टाइम निकल गया उसके बाद में भी अगर ये यहीं पर है तो इसका मतलब ये रेस्ट में है, ठीक है। तो एक वस्तु के सापेक्ष। अब देखो फ्रेंड्स, मोशन होती है वो कई टाइप से हो सकती है। जैसे मान लो कि अपन बात करेंगे, समतल में गति हो सकती है, एक सरल रेखा में गति हो सकती है, या फिर सर्कुलर मोशन हो सकती है। वर्तीय कण क्या होता है, वर्त में भी तो गति कर सकता है, वर्तीय गति हो सकती है, घूर्णन गति हो सकती है। तो गति कई प्रकार से हो सकती है। तो इससे अपन आगे की चर्चा करते हैं कि गति के प्रकार की बात करते हैं, टाइप ऑफ मोशन, गति के प्रकार।
तो देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर फर्स्ट बात करते हैं अपन सरल रेखा में गति। सरल सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सेकंड बात करते हैं अपन समतल में गति, समतल में गति, इंग्लिश में बोलेंगे इसको प्लेन, प्लेन इन मोशन, या मोशन इन प्लेन की बात है, ठीक है। इसके बाद में थर्ड बोल दो, इस मान लो कि सर्कुलर वर्तीय गति बोल दो, वर्तीय गति, सर्कुलेशन मोशन। इसके बाद जैसे मान लो ए फोर्थ, जैसे मान लो कि आप बोल दो कि प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। और रोटेशन मोशन जैसे घूर्णन गति बोल दो। तो गति कई प्रकार से हो सकती है। ये फर्स्ट है, इसके अंदर सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति का मतलब जैसे मान लो कोई ए है पार्टिकल और ये यहाँ से एक यू सीधा चल रहा है, इसका मतलब ये जो गति है फ्रेंड्स वो कौन सी होगी, एक सरल रेखा में गति होगी। जैसे मान लो कोई ट्रेन वगैरह चलती है तो ट्रेन सरल रेखा में गति इसी को बोलते हैं। मान लो एक विमीय गति भी आप इसको बोल सकते हो, वन डायमेंशन मोशन भी आप इसको बोल सकते हो। और इसके बाद में आती है समतल में गति। समतल का मतलब कि मान लो ये प्लेन है, इसके अंदर मान लो कोई कण चल रहा है, जिगजैग चल रहा है, मान लो टेढ़ी मेढ़ी, मान लो जो चींटियां वगैरह होती है वो क्या कर चलती है कि प्लेन के अंदर चलती है, वो भी क्या चलती है, टेढ़ी मेढ़ी। तो ये क्या हो जाएगा, द्विविमीय गति। आप जो समतल में गति होती है उसको आप द्विविमीय भी गति को बोल सकते हो, डायमेंशन मोशन भी बोल सकते हो। इसके बाद में आती है, इसके बाद में आती है वर्तीय गति। तो वर्तीय गति का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि किसी भी कण का वर्ताकार पथ में चलना है। मान लो कोई कण होता है वो वर्ताकार गति भी तो कर सकता है, मान लो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो मान लो तो वो उसकी क्या हो जाएगी, वर्तीय गति। इसके बाद में आती है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति का मतलब होता है मान लो आप ये जैसे मान लो मेरे पास कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, इसको मैंने क्या करता हूँ कि इसको इस टाइप से थ्रो करता हूँ। तो ये जो इसकी ये जो मोशन हो गई फ्रेंड्स, ये कौन सी हो जाएगी, इसकी प्रक्षेप्य गति हो जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगी। मान लो आप किसी भी कण को किसी एंगल पे थ्रो कर रहे हो या फेंक रहे हो तो वो क्या हो जाएगी, इसकी प्रक्षेप्य गति। तो सबसे पहले आज अपन बात करने वाले हैं सरल रेखा में गति। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ और इसके बाद अपन बात करेंगे आज सरल रेखा में। देखो फ्रेंड्स, तो अपन बात करते हैं आज सरल रेखा में गति। पहली बात करेंगे अपन किसकी, सरल रेखा में गति, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सॉरी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा में गति की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखो सरल रेखा में गति करने से पहले मान लो अपन इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं दूरी की, डिस्टेंस। इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस। तो देखो फ्रेंड्स, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा, ऐसे बोल दो कि मान लो कोई भी वस्तु है या कोई गतिमान वस्तु है, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई, किसी वस्तु द्वारा या किसी कण के द्वारा या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक जो लंबाई होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, दूरी बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। कि जैसे मान लो मैं बोलूं कि ये जैसे मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये यहाँ से ए से ये ए हो गया, ये हो गया इसका बी। तो ये ए पॉइंट से मान लो कि इस तरीके से जा सकता है, ये इस तरीके से जा सकता है, ये इधर जाकर इस तरीके से जा सकता है। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई, जैसे मान लो ये कोई वस्तु, जैसे मान लो ये कोई श्याम है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से चलकर यूं चलकर ये बी स्थान तक, बी पॉइंट तक पहुंच जाता है। तो इसकी ये जो तय की गई ये जो पथ की लंबाई है इसी को अपन बोलेंगे यहाँ पे दूरी। और यदि ये सीधा इस तरीके से जाता है, मान लो इस रास्ते से जाता है, तो ये इसके अंदर ये हो जाएगी इसकी दूरी। मतलब जो पथ तय करेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, डिस्टेंस बोलेंगे, उसी को अपन बोलेंगे दूरी। इसके बाद में देखो जो
जो दूरी होती है फ्रेंड्स, तो दूरी क्या होती है एक प्रकार की, जैसे मान लो इसकी मात्रक की बात कर लेते हैं, तो मात्रक जैसे मान लो सीजीएस पद्धति के अंदर क्या होता है इसका मात्रक, सीजीएस पद्धति के अंदर इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर, और सीजीएस पद्धति के अंदर हो गया, और एमकेएस पद्धति होती है उसके अंदर होता है इसका मात्रक मीटर। देखो फ्रेंड्स, मात्रक की बात कर चुके हैं, इसके बाद में जो ये बात करते हैं कि जो दूरी होती है फ्रेंड्स वो सदिश राशि है या फिर अदिश राशि। तो इससे वाले जो पहले वाला जो सदिश और अदिश का वीडियो था उसके अंदर मैं बता चुका हूँ कि जो दूरी होती है, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। तो जो दूरी होती है वो क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है फ्रेंड्स। ये क्या होती है, एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी। मतलब इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स कि दिशा तो चाहिए आपको, इसके अंदर क्या चाहिए आपको, परिमाण तो चाहिए, लेकिन आपको इसके अंदर क्या नहीं देने की जरूरत, दिशा देने की जरूरत नहीं कि इस दिशा के अंदर जा रहा है उस दिशा के अंदर जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं इसके बात करते हैं जैसे मान लो कि इसका जो विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र की बात करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, इसकी जो मात्रक होता है वो मीटर के अंदर होता है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, और टी की पावर कितनी हो जाएगी, 0, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1। तो ये आपको इसका लेंथ हो जाएगी, क्योंकि इसके सेंटीमीटर के अंदर दूरी के अंदर क्या होगी, एक प्रकार की लेंथ होगी, और लेंथ के अंदर क्या होगा, ओनली इसकी जो लंबाई होगी वो होगी, और इसका जो विमीय सूत्र होगा वो इस टाइप से निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखो फ्रेंड्स, ये पहला आता है इसके अंदर डिस्टेंस। डिस्टेंस के बाद में अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो इससे आगे वाली हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट, आगे वाली हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। इंग्लिश के अंदर बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति को मिलाने वाली सरल रेखीय दूरी विस्थापन कहलाती है। देखो फ्रेंड्स, जैसे मान लो कि विस्थापन क्या होगा कि कोई भी वस्तु है, जैसे मान लो तो उसकी जो प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति को एक सरल रेखा से मिला दो, तो वो जो दूरी होगी, जो सरल रेखा से मिलाने वाली जो फ्रेंड्स वो जो दूरी होगी, जैसे मान लो मैं बात करूं कि मान लो एक कण था, ये यूं चला यूं चला यूं चला यूं चला गया, तो इसके अंदर क्या होगा, ये तो क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, और ये प्रारंभिक स्थिति ए थी और फाइनल पोजीशन इसकी जिस मान लो बी थी, तो ये ए से चला और बी तक चला गया, तो इसकी जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को मिलाने वाली जो एक ए बी आपको एक सरल रेखा दिख रही है, तो इसको मिलाने वाली जो एक सरल रेखा होती है, ठीक है, न्यूनतम दूरी होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, विस्थापन बोलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद में बात करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका जो मात्रक होता है, मात्रक की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मात्रक हो वो दूरी के सामान्य होगा। तो सीजीएस पद्धति के अंदर क्या होगा, इसका सीजीएस पद्धति के अंदर तो क्या होगा फ्रेंड्स, सेंटीमीटर होगा, और कौन सी होगी, एमकेएस पद्धति। तो फ्रेंड्स एमकेएस पद्धति के अंदर इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। इसके बाद में बात करते हैं कि जो विस्थापन होता है, जो दूरी होती है फ्रेंड्स वो तो होती है एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी, और जो विस्थापन होता है फ्रेंड्स वो होती है एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, सदिश राशि होती है। इसके बाद जो विमीय सूत्र होता है वो दोनों का क्या होता है फ्रेंड्स, सेम होता है। तो विमीय सूत्र इसका भी वही होगा, विमीय सूत्र। तो फ्रेंड्स विमीय सूत्र दोनों का सेम होता है, तो सेम कौन सा हो जाएगा, n की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 0 हो जाएगी। तो ये आपको इसका विमीय सूत्र याद रखना है। इसके बाद में बात करते हैं जो इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल अपन बात करें थे डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो दूरी होती है और जो विस्थापन होता है फ्रेंड्स, उसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने बोला कि एक कोई कण है, ये ए है, ये चला और यूं चला गया, जैसे मान लो इधर चला ये 3 मीटर और इधर चला ये 4 मीटर, ठीक है। तो इसके अंदर पूछ रहा है ये कि बी तक चला गया,
यहाँ पे कोई जैसे मान लो कोई राम नाम का लड़का है, राम यहाँ से चलना स्टार्ट करता है फ्रेंड्स और इधर चला, बी तक चला गया, ये तो इसकी प्रारंभिक बिंदु हो गया, प्रारंभिक बिंदु, और ये हो गया इसका अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। यहां से चलना स्टार्ट करता है राम और बी तक चला जाता है, तो इसके अंदर पूछ रहा आपसे दूरी, डिस्टेंस कितनी होगी, और इसके अंदर पूछ रहा आपसे विस्थापन। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपको ये बताना है कि जो दूरी और जो विस्थापन होगा वो कितना कितना होगा। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दूरी की। तो दूरी की जो परिभाषा है वो क्या होती है कि किसी कण के द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई। तो पथ कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स इसके अंदर कि यहाँ से चला गया और यहाँ तक पहुंच गया, तो इसके अंदर ये क्या हो गया, ये एक प्रकार से इसका पथ हो गया, जिस रास्ते वो चल रहा है उसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पथ हो जाएगा। तो इसके अंदर जो दूरी होगी फ्रेंड्स वो कितनी आ जाएगी, 3 मीटर तो इधर चला और 4 मीटर ये चला, तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर बराबर कितना जाएगा फ्रेंड्स, 7 मीटर। इसके बाद में बात करते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की बात करते हैं फ्रेंड्स की। इसका जो विस्थापन होगा फ्रेंड्स वो कितना होगा, तो विस्थापन के लिए मैंने क्या बताया कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को मिलाने वाली एक सरल रेखा। तो पहले आप एक सरल रेखा बना दो यहाँ पे, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को मिलाने वाली जो एक सरल रेखा होती है, जो न्यूनतम दूरी होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो इसके अंदर विस्थापन कौन सा वाला जाएगा फ्रेंड्स, ये वाला विस्थापन आ जाएगा। तो ये वाला विस्थापन निकालने के लिए क्या करो आप, ये तो इसके अंदर मान लो कि 3 मीटर दे दिया और ये इसके अंदर 4 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगी, मान लो ये तो इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये इसके अंदर बेस हो गया, और अपन को हाइपोटेनियस निकालना है, कर्ण निकालना है। ये आधार दे रखा है और लंब दे रखा है, तो फ्रेंड्स इसके अंदर कितना जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से 9, 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है इसके अंदर, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है इसके अंदर, 4 मीटर। तो यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है, तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, ये तो 9 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये के स्क्वायर बराबर इतना है, तो अपन को तो के की वैल्यू चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से के स्क्वायर बराबर के बराबर कितना आ जाएगा, √25, तो के बराबर कितना आ गया, ये 5 मीटर आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो करंट की वैल्यू होगी फ्रेंड्स वो कितनी आ जाएगी, 5 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो अपन को जो विस्थापन पूछ रहा है इसके अंदर, तो विस्थापन कितना हो जाएगा इसके अंदर, 5 मीटर हो जाएगा। इसके बाद में देखो ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया, एक सेकंड एग्जांपल की और बात करते हैं अपन। तो सेकंड एग्जांपल की बात करने के लिए मान लो कि मैंने बोला कि ये कोई कण था, ये कोई कण था, ये जिस मान लो कोई ए है और ये जिस मान लो कोई बी है, तो यहाँ से कोई कण चला और यूं चला गया इधर, ठीक है। तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि मान लो ये कोई चेतन नाम का लड़का है, ये चेतन क्या करता है कि इधर से भी जा सकता है और सीधा भी जा सकता है, बी तक पहुंचना है इस चेतन को, तो चेतन इधर से भी जा सकता है फ्रेंड्स और इधर से भी जा सकता है। अब जाएगा किधर से, तो इसके लिए निकालना आपको दूरी और विस्थापन, कि चेतन के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी और चेतन के द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा फ्रेंड्स। तो दूरी तो क्या होगी, इसके अंदर मान लो ये इधर से चला तो ये चला गया, ये चला गया, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से क्या हो गया, अर्धवर्त हो गया। तो अर्धवर्त क्या, जो अर्धवर्त का जो पूरा वर्त होता है उसका क्या होता है, 2πr, तो अर्धवर्त का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से πr। तो ये तो क्या जाएगी इसके अंदर दूरी, तो मान लो इधर से चला तो अर्धवर्त का क्या हो जाएगा, पूरे वर्त का तो कितना होता है परिमाप 2πr, तो अर्धवर्त का कितना हो जाएगा πr, ठीक है। इसके अंदर विस्थापन की बात करते हैं, तो विस्थापन के अंदर कितना जाएगा, जिस मान लो कि ये त्रिज्या होगी r और ये कितनी r, तो ठीक है। तो इसके अंदर विस्थापन कितना जाएगा, यहाँ से 2r आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि विस्थापन क्या होगा, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक जो न्यूनतम दूरी है उसी को अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो इन दोनों को, ए पॉइंट को और बी पॉइंट को मिलाने वाली जो सरल रेखा होगी वो क्या हो जाएगी, ये। तो इसके अंदर ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से विस्थापन हो जाएगा। इसके बाद में इसको रफ करता हूँ और इसके आगे की बात करते हैं। इसके बाद देखो थर्ड एग्जांपल देखो, जिस मान लो ये कोई सर्कुलर मोशन है, जिस मान लो यहाँ से ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से कोई चलना स्टार्ट करता है और वापस ए पॉइंट पर ही आ जाता है, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वापस यहीं पे आ गया, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और वापस घूम कर यहीं पे आ जाता है। तो इसके लिए बताना आपको दूरी और विस्थापन। एग्जाम्पल से क्या फ्रेंड कि इसके अंदर आपके हर टाइप के एग्जाम्पल के लिए क्लियर हो जाएंगे, इस मान लो कि कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इसके अंदर दूरी तो कितनी हो जाएगी कि ये पूरा एक साइकिल हो गया, क्या पूरा एक क्या बन गया, यहाँ पे वर्त बन गया। तो वर्त क्या हो जाएगा कि वर्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr,
तो इसके अंदर मान लो आर इसकी त्रिज्या हो जाएगी, तो वो दूरी कितनी हो जाएगी इसके द्वारा तय की गई 2πr हो जाएगी। इसके बाद में विस्थापन होगा फ्रेंड्स, वो कितना होगा, तो विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। तो प्रारंभ में भी यहीं पे था, इनिशियल में भी यहीं पे था और घूम कर ये वापस यहीं पे आ गया। तो इसके अंदर क्या हो गया कि एक सरल रेखा कुछ बन ही नहीं रही है, ठीक है। तो प्रारंभ में जहाँ पे था वहीं पे क्या हो रहा है, ये अंतिम। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या है इसकी फ्रेंड्स, समान है। तो जिसकी अगर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति समान होती है इसके अंदर, तो इसके अंदर विस्थापन कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 0। विस्थापन कितना आ जाएगा यहाँ से फ्रेंड्स, 0 आ जाएगा। इसके बाद मान लो एक न्यूमेरिकल की ओर बात करते हैं कि जैसे मान लो मैं बोल दूं कि यहाँ से कोई चला, ये जैसे मान लो 3 मीटर है, ये जैसे मान लो 5 मीटर मान लो इसको, और इसको मान लो जैसे मान लो आप 6 मीटर मान लो। मैं बोलूं कि इसके अंदर दूरी बताओ और विस्थापन बताओ, तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होगा कि आप दूरी बता नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इस तरीके से भी जा सकता है, इस टाइप से भी जा सकता है, और फ्रेंड्स इस टाइप से भी जा सकता है। वो इस पे डिपेंड करता है कि वो किस पथ को फॉलो कर रहा है। इसके अंदर दूरी निकालने के लिए ये डिपेंड करेगा फ्रेंड्स कि वो किस पथ से जा रहा है। वो इस रास्ते से भी जा सकता है, इस रास्ते से भी जा सकता है फ्रेंड्स, और इस रास्ते से भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस पथ से जा रहा है। अगर वो इस पथ से जा रहा है फ्रेंड्स, तो आपको उसके अंदर 3 मीटर बतानी है, और अगर ये सीधे वाले पथ को फॉलो कर रहा है तो इसके अंदर आपको 5 मीटर बतानी है, और इसके अंदर मान लो ये इस पथ से जा रहा है तो आपको 6 मीटर बतानी है। इसके बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से कि प्रारंभिक स्थिति डिस्प्लेसमेंट वही प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी एक सरल रेखा कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5 मीटर। तो इसके अंदर जो 5 मीटर होगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद अपन बात करते हैं जैसे मान लो कि दूरी और जो विस्थापन होगा उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, क्या क्या अंतर हो सकता है, ठीक है। ये जैसे मालूम मैंने लिख दी दूरी, ये लिख दिया जैसे मालूम मैंने विस्थापन। फ्रेंड्स दूरी तो क्या होती है, पथ की वास्तविक लंबाई होती है, उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। और ये क्या होती है कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी होती है, ठीक है। तो पथ की वास्तविक लंबाई, पथ की वास्तविक लंबाई, और ये क्या होती है, प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड डिफरेंस क्या बोल सकते हो इसके अंदर कि जो दूरी होती है वो पथ पर निर्भर करती है। पथ पर मान लो यहाँ से यहाँ तक चला मैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी कि मान लो एस चला इधर और वापस में आया, तो इसके अंदर क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो जो दूरी होगी वो तो क्या होगी, एस तो यूं आया और एस यूं, तो 2s हो जाएगी, और जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फ्रेंड्स वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो दूरी पथ पर निर्भर करती है, यह है पथ पर निर्भर करती है, और ये क्या करती है, पथ पर निर्भर नहीं करती है। पथ पर निर्भर नहीं करती है। इसके बाद में देखते हैं कि जो दूरी होती है फ्रेंड्स वो एक प्रकार की अदिश राशि होती है। दूरी को आपको दिशा देने की कोई जरूरत नहीं है, इसके अंदर परिमाण तो होगा फ्रेंड्स, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होगी फ्रेंड्स, दिशा नहीं होगी। इसके बाद में देखो ये क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। इसके अंदर परिमाण और जो दिशा होगी वो दोनों देने की जरूरत है। इसके बाद देखो फ्रेंड्स दूरी होगी वो सदैव क्या होगी, धनात्मक होती है, और ये क्या होती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। और कितना हो सकता है फ्रेंड्स, जो विस्थापन होता है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। मतलब दूरी भी मान लो कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे था यहीं पे वापस है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि दूरी कुछ तय नहीं किया, तो इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये तो कुछ इसके अंदर डिफरेंस थे। तो ये अंतर आपको ध्यान रखने की, दूरी और विस्थापन होता है उसके अंदर अंतर क्या क्या होते हैं कि दूरी क्या होती है, पथ की वास्तविक लंबाई, और ये विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। इसके बाद में पथ पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर नहीं करती। इसके बाद में अदिश राशि होती है और ये सदिश राशि होती है। ये पॉजिटिव होती है और 0 भी हो सकती है। इसके बाद में ये पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य कुछ भी हो सकती है। इसके बाद में इसको रफ करते हैं और इससे आगे की चर्चा करते हैं।